और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है। तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। चुनाव है, गंभीरता इसे लेना चाहिए और चुनाव में अब बस सब जुट जाए। तो क्या लगता है राव दान सिंह धर्मवीर का मुकाबला कर पाएंगे जो 4.5 लाख से? अब तो वो देखेंगे कि चुनाव कैसा आगे बढ़ता है। हम तो चाहेंगे कि सीट निकले। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बेटी श्रुति चौधरी की टिकट कटने के बाद मां किरण चौधरी ने समर्थकों की मीटिंग ली। इस मौके पर किरण चौधरी ने कहा कि पार्टी का फैसला सिर माथे पर। पार्टी से बंधे हुए सिपाही है, वो पार्टी का झंडा बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि भिवानी जिला बंसीलाल की पहचान है, चाहे दादरी हो या महेंद्रगढ़ या भिवानी। मैंने और श्रुति ने यहाँ बहुत काम किया है, ये मेरा इलाका है और ये लोग हमारा परिवार है। वहीं श्रुति ने कहा कि मैं सर्विस में भी ऊपर थी, लेकिन पार्टी में बहुत सी बातें होती है, जो निर्णय लिया उसके हिसाब से काम करेंगे। एक बार सुनिए किरण चौधरी को। देखिए, ये भिवानी जो है जिला चौधरी बंसीलाल जी की पहचान है, चाहे दादरी हो चाहे भिवानी हो, महेंद्रगढ़। श्रुति ने और मैंने बहुत काम करा है और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है। तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं विकास जो है वो हावी रहा है। अब कोई कौन हावी रहा है नहीं हावी रहा उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी, लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं और हमारा काम जो है पार्टी के साथ। तरह की चर्चा चल रही है कि किरण चौधरी क्या फैसला लेंगे पार्टी में। मैंने आपको अभी बता तो दिया और क्या अब इसके ऊपर और क्या, ये इससे ज़्यादा और क्या बड़ी बात होगी। कांग्रेस उम्मीदवार फील्ड में आएंगे तो कहाँ तक आप लोग? अब वो तो अब आए हैं, वो तो उनसे पूछिएगा आप। वहीं राव दान सिंह की मदद के सवाल पर श्रुति ने कहा कि मदद करेंगे, चाहते हैं यहां से सीट निकले। ये सिर्फ चुनाव नहीं, इमोशनल इश्यूज भी हैं। ये हल्के की लड़ाई का सवाल है। पिता और दादा ने भी ऐसे मोड़ देखे, राजनीतिक रूप से उनको भी रोका गया। ऐसे मोड़ पर संघर्ष करना होता है, कार्यकर्ता निराश ना हो। सीट बदलने के बवाल पर श्रुति ने कहा कि अब तो 20 दिन बचे हैं, हमने हल्के के विकास के लिए लड़ाई लड़ी, हम पार्टी के लोग हैं, पार्टी के साथ हैं। ये केवल राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, इस इलाके से पिता दादा की यादें जुड़ी हैं। परिवार के रूप में प्यार मिला है। मैं हैसियत और क्षमता के मुताबिक लोगों के लिए काम करूंगी। सर्वे में भी क्योंकि मैंने तो इस हल्के का रिप्रेजेंटेशन भी किया है, सब आप जानते हो। गढ़ भी है चौधरी बंसीलाल जी का, तो सर्वे में भी ऊपर रही। लेकिन पार्टी बहुत सारे बातें होती हैं और पार्टी ने जो डिसीजन लिया है फिर उसको हमको अंत में मानना है। अगर समर्थक नाराजगी जताते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस को छोड़ना होगा, तो किस प्रकार का कोई फैसला लिया जा सकता है? देखो, अभी तो ये डिसीजन आया है और आज इसलिए हम लोगों के बीच में भी है क्योंकि एक इमोशनल इशू तो है ही, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि केवल एक चुनाव नहीं है, ये एक इस हल्के की एक लड़ाई जारी चौधरी बंसीलाल ने, चौधरी सुरेंद्र सिंह ने रखी और बहुत ऐसे समय आए उनके ऊपर भी जहाँ पे उनके सामने राजनीतिक रूप से उनको भी रोका गया, फिर उनके भी जीवन में ऐसे मोड़ आए। तो ऐसे हो जाता है और इसी टाइम पे आदमी को और भी ज़्यादा संघर्ष करना होता है। तो मैं मानती हूँ कि यहाँ के जो लोग वो साथ खड़े हैं और आगे बहुत कुछ है, निराश ना हो। 20 दिन बाकी है और चुनाव है, गंभीरता इसे लेना चाहिए और चुनाव में अब बस सब जुट जाए। तो क्या लगता है राव दान सिंह धर्मवीर का मुकाबला कर पाएंगे जो 4.5 लाख से? अब तो वो देखेंगे कि चुनाव कैसा आगे बढ़ता है। हम तो चाहेंगे कि सीट निकले। धन्यवाद, थैंक यू। किरण चौधरी बेटी श्रुति के लिए भिवानी से कांग्रेस की टिकट मांग रही थी। इन्हीं के गुट के रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा भी श्रुति के टिकट के लिए लगातार हाईकमान से पैरवी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी राव दान सिंह को उम्मीदवार बना दिया। वहीं करीब 2 महीने पहले बेटी श्रुति चौधरी की लोकसभा टिकट कटने की अटकलों के बीच किरण चौधरी की भाजपा ज्वाइन करने की चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन
उस दौरान किरण चौधरी ने साफ किया था कि वो कांग्रेस में ही रहेंगी, भाजपा में जाने की चर्चा मात्र अफवाह है, वो पार्टी में रहकर ही कांग्रेस को और मजबूत करेंगी। वैसे में आज किरण चौधरी ने समर्थकों की मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी फैसला लिया है वो फैसला सिर माथे पर। टिकट कटने पर बेटी श्रुति ने कहा कि मैं सर्वे में ऊपर थी, कार्यकर्ता निराश ना हो, जिस हिसाब से जो कुछ हुआ है उसी हिसाब से वो काम करेंगी। क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।